गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आप वीडियो हमारा देख रहे हैं ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। इसको आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर सब्सक्राइब करने से ये होगा कि अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास सबसे पहले आएगा और उसको सबसे पहले आप देख सकते हैं। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करा था वो स्टार्ट करा था सिंपल इक्वेशन का। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ सीखी थी, जैसे हम लोग कैसे इक्वेशन बनाएंगे और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और अभी जो फिलहाल में सीख रहे हैं वो क्या है कि बहुत सारे जो स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट लिखी होती हैं कि उसको हम लोग कैसे उसमें इक्वेशन बनाएंगे और उसको कैसे सॉल्व करने का तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आज हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है 4.4। इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया किरण फादर इज 65 ईयर ओल्ड। किरण के पिताजी 65 इयर्स के हैं, ठीक। He is 8 years older than 3 times किरण एज। मतलब वो अब किरण की एज के 3 टाइम्स से 8 साल बड़े। किरण की एज के 3 टाइम्स से 8 साल बड़े। तो यहाँ सबसे पहले जो बात आती है वो ये कि हम किसको x मानेंगे। हम उसको x मानते हैं जिस पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। जैसे अगर मकान आपको खड़ा करना है तो मकान की सबसे बड़ी चीज होती है पिलर। अगर सही है तो आपका मकान अच्छे से बन सकता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में जैसे हमसे कहा गया कि किरण के पिताजी 65 साल के हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बोला गया he is 8 years older than 3 times of the किरण एज। मतलब ये किरण की एज के 3 टाइम्स से 8 साल बड़े हैं। तो इसमें सबसे पहले एक चीज देखिए इसमें किरण की एज का, कि अगर आपको किरण की एज पता है तो उसका आप 3 टाइम्स फाइंड कर लेंगे और 8 इयर्स उसमें ऐड कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन यहाँ बात ये फंसती है, यहाँ पर किरण की एज का तो पता नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पर हम किसकी एज को x मानेंगे, किरण की एज को, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो बेस है वो किस पे है, किरण की एज का। क्योंकि हमसे कहा गया है कि उनके पिताजी 8 साल बड़े हैं किरण की एज के 3 गुने से। किरण की एज के 3 टाइम्स से 8 साल बड़े। तो हमें यहाँ से पहले पता करना होगा, लेट करना होगा कि किरण की एज कितनी है, x। तो हम यहाँ मानते हैं लेट किरण's एज इज इक्वल टू x हियर। हमने यहाँ मान लिया कि किरण की एज कितनी है, x ईयर, ठीक। अब हमसे कहा गया है कि उनके पिताजी की, तो हम लोग यहां लिखेंगे देन फादर एज। पिताजी कितने साल के हैं ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट 3 टाइम्स किरण's एज, किरण की एज के 3 टाइम्स। मैंने आपको शुरुआत में ही चीजें बताई थी, अगर कहीं पे टाइम्स या प्रोडक्ट लिखकर आए मैथ में तो आप हमेशा उसका मतलब क्या समझेंगे, मल्टीप्लाई। क्या समझेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है 3 टाइम्स किरण's एज, मतलब किरण की एज का 3 गुना। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किरण की एज कितना है, x ईयर, ठीक। और हमसे टाइम्स कहा गया, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना कहा गया, 3 टाइम 3, तो आप कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का। x में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x, ये तो आएगा, ठीक। अब हमने इतना काम तो कर लिया, 3 टाइम्स किरण's एज। अब फिर से बात क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहां से। he is 8 years older than 3 times किरण एज। मतलब वो किरण की एज के 3 टाइम्स से, देखो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स निकाल लिया किरण की एज का, इससे 8 साल बड़े हैं। इससे क्या है, 8 साल बड़े हैं। तो 8 साल बड़े हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, +8। इसमें 8 साल बड़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस का 8 ये। अब देखिए किरण की एज को हमने क्या माना था, x, तो किरण की एज है ये 3 टाइम्स हो गया और ये 8 साल बड़े हो गए। ये पूरी लाइन की इक्वेशन हमने बना ली, इस पूरी लाइन। He is 8 years older than 3 times किरण। आगे हमारी इक्वेशन बन के 3x प्लस 8। लेकिन यहाँ पर किरण के फादर की एज तो दी हुई है 65 इयर्स ओल्ड और हमने इक्वेशन बनाई है फादर की एज कितनी 3x प्लस 8। तो
3x प्लस का 8 इज इक्वल टू कितना कर देंगे आप 65। कितनी कर देंगे 65। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किरण की फादर की एज दी हुई है और हमने किरण की फादर की एज के ही इक्वेशन बनाई है और कहा गया है कि ये किससे इक्वल है 65। तो हमने 65 में इक्वल कर दिया। अब बात आती है इक्वेशन सॉल्व करने की। अब जो बात आती है वो इक्वेशन सॉल्व करने की कि कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं 3x प्लस का 8 इज इक्वल टू 65। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस 8 को ट्रांसफर करेंगे। अभी यहाँ क्या प्लस 8 उस तरफ जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा -8। और मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। देखो यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड किरण से और किरण के जो हमने क्या माना x मतलब यहाँ आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी होगी। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको बिल्कुल अकेला करना पड़ता है, उसके साथ और कोई भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 3x का कौन है 8। सबसे पहले इस +8 को भगाते हैं। +8 जब बॉर्डर के पार जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा -8। तो 3x इज इक्वल टू 65 माइनस का 8। ये अब 3x इज इक्वल टू इसमें आप घटा दीजिए ये 57। ठीक, अब हमें वैल्यू किसी फाइंड करनी है x की। अभी x के साथ कौन बैठा है 3, वो किस रिलेशन में मल्टीप्लाई। x और 3 के पीछे किसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई वाला जब बॉर्डर के पार जाता है तो किस में चेंज हो जाता है डिवाइड में। मेरा यहाँ बॉर्डर पार करने का मतलब है इक्वल के उस पार। ठीक, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 57/3। ये मल्टीप्लाई में था, जब इस पार आया तो इसमें चले गया डिवाइड में। अब इसका डिवाइड कर दीजिए 3 1 जा 3 3 9 जा 27। आपकी x की वैल्यू कितनी निकली 90। अब बात ये आती है कि हमें फाइंड करनी थी किरण की एज, लेकिन हमने यहाँ पे किरण की एज को क्या माना था लेट किरण एज x ईयर और x की वैल्यू कितनी निकली 19। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे किरण एज इज इक्वल टू 19 ईयर। क्यों? क्योंकि हमने यहां से x की वैल्यू निकाली और x किसको माना था किरण की एज को। किरण की एज कितनी हो गई 19 ईयर। ये निकला हमारा किरण की एज। अब फिर से बात को समझिए, क्वेश्चन ने कहा था किरण के पिताजी की उम्र 65 ईयर है। फिर आगे कहा he is 8 years older than 3 times the किरण's age। मतलब इनके पिताजी किरण की एज के 3 गुने से 3 टाइम्स से 8 साल बड़े हैं। तो सबसे पहले हमने किरण की एज को x माना, फिर किरण की एज 3 टाइम्स फाइंड करा। 3 टाइम्स फाइंड करा तो हमें क्या मिला 3x। अब हमसे कहा गया था पिताजी 8 साल बड़े भी है इससे, तो 8 साल बड़े तो कितना क्या करेंगे +8। और फिर हमने ये देखा किरण के पिताजी की उम्र तो दी हुई है 65, तो हमने इस इक्वेशन को 65 के इक्वल कर दिया। फिर आप जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरीके से आपने इक्वेशन को सॉल्व करा तो आंसर कितना निकला 19 ईयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, इसलिए ये क्वेश्चन आप अपने तरफ से लगाएंगे। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वो देखिए, देखते क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन एन। ये क्वेश्चन मैं आपको 4.1 में मैंने इसकी एक तरीके से क्वेश्चन बना के आपको बताई थी। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैं ट्रायंगल का साइन बना दे रहा हूं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। द बेस एंगल आर इक्वल। ठीक, आगे देखते हैं।
द वर्टेक्स एंगल इज 50 डिग्री, द वर्टेक्स एंगल इज 50 डिग्री। फिर हमसे कहा गया है फाइंड द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द बेस एंगल। अब यहां पर एक सबसे बड़ी बात है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज में आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं और एक एंगल इक्वल नहीं होता। एक एंगल क्या नहीं होता, इक्वल नहीं होता है। दो एंगल सेम डिग्री के होंगे, इक्वल डिग्री के होंगे। अगर 40 ये होगा तो दूसरा 40 होगा, लेकिन एक एंगल जो होगा वो अलग होगा। वो तो या 30 होगा या 50 होगा या कुछ और होगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसी तरह के साइड में भी होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड होती है, दो साइड इक्वल होती है और एक साइड इक्वल नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि बेस एंगल है क्या, क्योंकि यहां हमसे बोला गया है कि बेस एंगल इक्वल है। ठीक, सबसे पहले हम यहां लेट करते हैं कि लेट बेस एंगल, हमने मान लिया कि बेस एंगल x डिग्री है। हमने बेस एंगल क्या मान लिया, x डिग्री। अब मैंने आपको बताया, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल A इज कितना दिया हुआ, वर्टेक्स एंगल 50 डिग्री, इन विच एंगल A इज 50 डिग्री एंड एंगल B इज x डिग्री एंड एंगल C इज आल्सो x डिग्री। ठीक, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे आप ध्यान से देखिए, मैंने दोनों जगह x माना है। क्यों मैंने आपको बताया कि एक एंगल इक्वल नहीं होता है, बाकी एंगल इक्वल होता है। यहां बोला भी गया है बेस एंगल आर इक्वल। बेस एंगल अगर मैंने x माना है तो दूसरा भी x होगा। दो सेम होते हैं और एक अलग होता है। ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने क्या करा, लेट बेस एंगल ने x डिग्री मान लिया तो एंगल B भी x डिग्री हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, इस वजह से। अब आगे देखते क्या होता है। अब आगे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये आपको बात नहीं पता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल the sum of three angle is equal to 180 डिग्री। हमने यहां क्या लिखा कि इन ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब तीनों एंगल है कौन कौन से, एक x डिग्री है, दूसरा भी x डिग्री है और एक 50 डिग्री है। और इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। कर दीजिए आप भी, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब x और x डिग्री को आप जोड़ेंगे तो कितना है, ऐड करेंगे कितना आएगा, 2x डिग्री प्लस का 50 डिग्री, ये आ गया, इज इक्वल टू 180। ऐसी इक्वेशन मैंने आपको उसमें बताई थी 4.1 इसी तरीके की, लेकिन इसमें आपको बेस एंगल फाइंड करना है और उसमें आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अभी x के साथ कौन जुड़ा हुआ है, प्लस का 50 डिग्री। तो प्लस की 50 डिग्री जब उस तरफ जाएगा तो किसमें चल जाएगा, माइनस की 50 डिग्री में।
तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये ठीक। अब 2x कितना आ जाएगा, 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री में आप 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 130 डिग्री, ये। अभी आपको फाइंड करनी है x की वैल्यू, और यहाँ पे x के साथ कौन है 2, तो आपको 2 को भी हटाना चाहिए, और x और 2 के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाला जब उस साइड जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में। तो x डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री अपॉन 2, आप इसको कट करेंगे तो आएगा 65 डिग्री, ये ठीक। तो आपका बेस एंगल कितना निकला 65 डिग्री, क्यों, हमने बेस एंगल कितना माना था x, और x हमारा कितना निकला 65 डिग्री। तो ये है आपका आंसर। अब देखिए ये अगर 65 होगा, अब यहां पे हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, तो ये 65, तो ये वाला एंगल भी 65 होगा। अगर आपको चेक करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और आपने जो फाइंड करा है वो आंसर सही है गलत, जिसे आप चेक कर सकते हैं। कैसे, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आप चेक कर लीजिए। 65, दूसरा भी 65 है, और तीसरा कितना है 50 डिग्री। 5 5 10, 6 6 12, 5 17 और 180, ये देखिए आ रहा है 180 डिग्री की नहीं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन अपना चेक भी कर सकते हैं कि आपने आंसर सही फाइंड करा है या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए जो हमने x की वैल्यू फाइंड करी है तो उसको हमने जब ऐड करा तो तीनों का सम 180 डिग्री निकला, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया था कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें बेस एंगल इक्वल है और वर्टेक्स एंगल आपको दिया था। तो यहां पर हमें ये बात बताना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक एंगल, दो एंगल इक्वल होते हैं और एक एंगल की इक्वल एंगल नहीं होता। तो हमने क्या करा, बेस एंगल इक्वल मान लिए, ये x तो ये भी x माना था, और वो 50 डिग्री। और फिर ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो इसलिए x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आपने सॉल्व करा तो x की वैल्यू कितनी निकली 65 डिग्री। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बीच में छोड़े हैं ये पुराने मेथड पे ही है, वो क्वेश्चन आप अपने मन से कॉपी में लगाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास देयर आर 50 स्टूडेंट्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2 मोर देन number of girls is 2 more than half the number of boys, half the number of boys, ये क्वेश्चन है। अब आपसे कहा गया है कि find the number of girls and the number of boys, find the number of boys and girls, ये क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कह रहा है कि इन अ क्लास देयर आर 52 स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं 50, ठीक। आगे देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ बॉयज। अब ध्यान सुनिएगा, एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट हैं 50। अब हमने किसी से कहा कि इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो उसने बताया कि 2 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के नंबर से हाफ से 2 ज्यादा। हमने किसी से पूछा कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने उससे पूछा कि इसमें कितनी लड़कियां हैं, तो उसने बताया कि बॉयज के नंबर का हाफ से 2 ज्यादा, बॉयज के नंबर से हाफ से 2 ज्यादा। तो
तो अब इसमें ही समझिए हम किसको x मानेंगे, बॉयज के नंबर। क्यों, जब हमें बॉयज का नंबर पता चलेगा तभी तो हम लोग उसका हाफ करेंगे, तभी हम लोग उसमें 2 ऐड करेंगे, तब जाके हमें कहीं नंबर ऑफ गर्ल्स का पता चलेगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि हम x किसको मानेंगे, बॉयज के नंबर को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास, मान लिया हमने कितने x, ठीक। अब नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी। तो हमसे क्वेश्चन में कहा था कि ये देखिए 2 more than half the number of boys, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो पहले क्या होगा, हाफ द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के नंबर का हाफ, ठीक। बॉयज का नंबर कितना है x, और हाफ करने के लिए कहा गया है। हाफ कैसे करते हैं आप, 1/2 करके ऐसा करते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि आप 4 का हाफ करिए तो आप क्या करेंगे, 4/2 कर देंगे। ऐसे ही आपको मैंने बोला है कि आपको x का हाफ करना है तो आप क्या कर देंगे, x/2। तो ये आ गया बॉयज का नंबर का हाफ। अब आगे देखते हैं 2 more than, 2 more मतलब क्या हो गया, मोर मतलब होता है ज्यादा, बॉयज के नंबर का हाफ से 2 ज्यादा। तो यहाँ पे कितना है, 2 ज्यादा का लिए कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस का 2, ये ठीक। ये आ गई हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स x/2 प्लस का 2, ठीक। अब आगे देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। अब आपको नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फाइंड करना है। देखते हैं हम लोग, अब इक्वेशन बनाते हैं। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे, 50। अब यहां पे आप लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाने जा रहा हूं, उसको आप देखिएगा ध्यान से, x प्लस x/2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 50। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पे इन दोनों को प्लस क्यों करा, क्यों, अभी भी समझ लीजिए। एक कोई क्लास होती है, इसमें कहा गया कि उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स में लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी आती हैं, मतलब उसमें बॉयज भी होंगे और उसमें गर्ल्स भी होंगे। जब हमसे क्लास की काउंटिंग पूछी जाती है, हम तो उस क्लास में जितने बॉयज एंड गर्ल्स बैठे होते हैं हम सभी काउंट करते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बोला था कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट में बॉयज की काउंटिंग भी होगी और गर्ल्स की काउंटिंग भी होगी। इसीलिए मैंने बॉयज के नंबर को और गर्ल्स के नंबर को दोनों को ऐड करा। ये देखिए, ये है बॉयज के नंबर और ये है पूरा गर्ल्स का नंबर, और वो दोनों को ऐड करके किससे इक्वल कर दिया, 50 के, क्योंकि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, इसलिए मैंने इसको किससे इक्वल करा, 50 के। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन, कैसे हम इस इक्वेशन को जो हम लोगों ने बनाई है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें इक्वेशन जो हमने बनाई है वो ये है, x प्लस x/2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 50। अब हमसे नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ बॉयज आपने क्या माने, x, मतलब आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और x वैल्यू कब फाइंड होगी, जब आप x को अकेला करेंगे। चलिए करते हैं, x प्लस x/2। सबसे पहले हम इस 2 को हटाते हैं, ये प्लस का 2 जब उस तरफ जाएगा उसमें चले जाएगा -2 में, तो क्या हो जाएगा 50 का -50 माइनस 2, ये अब कितना आ जाएगा, x प्लस x/2 इज इक्वल टू 48, ये आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, अब मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी कि कभी भी LHS और RHS में, अगर LHS को लेकर चलते हैं, LHS में कभी 2 डिनोमिनेटर नहीं होंगे। 2 डिनोमिनेटर का मतलब कि LHS के साइड एक किसी का डिनोमिनेटर 2 है, दूसरे का 1 है, या दूसरे का 3 है, दूसरे का 2 है। LHS की तरफ एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, RHS की तरफ एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर है, एक 2 है और एक 1 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डिनोमिनेटर बनाना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर, और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 2 और 1, और जब 2 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2। देखिए हमने एलसीएम लिया 2, इक्वल में कितना है हमारा 48,
ये लिखा रहने दीजिए आप। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2x प्लस 2 1 2 ये आएगा, ये 2x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 48। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, तो आप इस 2 को भी हटाइए, ये 2 अभी डिवाइड में है, जब ये उस तरफ जाएगा तो इसमें चेंज जाएगा मल्टीप्लाई में, जब उस तरफ जाएगा तो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया 2x प्लस x इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 2x और x को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 14 96, ये 3x इज इक्वल टू कितना है 96। अब 3 और x के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई का जब उस तरफ जाएगा तो उसमें चले जाएगा डिवाइड में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ कर दे रहा हूँ आप देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 अपॉन में 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3 1 3 3 3 9 3 2 6, मतलब x की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर 32, और हमने x किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज को, x किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज को, इससे मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने निकल गए हमारे 32, नंबर ऑफ बॉयज हमारे निकले 32। ये अब एक बार फिर से समझा दूं मैं इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा था कोई क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो उसने बताया कि बॉयज के नंबर का हाफ सिर्फ 2 ज्यादा, बॉयज के नंबर से हाफ 2 ज्यादा, तो हमने यहाँ पे ये देखा हमें नंबर ऑफ बॉयज का हाफ मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ बॉयज पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज पता नहीं थे, इसलिए हमने किसको लेट करा, लेट नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज x। ठीक, फिर हमने कहा कि अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालते हैं, तो हमसे क्वेश्चन ने कहा था बॉयज के नंबर का हाफ, तो बॉयज का नंबर कहता था x और उसका हाफ करो तो कितना आ गया x अपॉन 2। फिर हमसे इसमें कहा था 2 ज्यादा उससे, तो हमने इसलिए प्लस 2 कर दिया। फिर हमने ये पता था कि टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 50, अब स्टूडेंट्स टोटल हैं तो उस क्लास में गर्ल्स की भी काउंटिंग होगी उसी में और सिर्फ बॉयज की काउंटिंग भी होगी, तो इसलिए हमने क्या करा x नंबर बॉयज की काउंटिंग और गर्ल्स की काउंटिंग को ऐड कर दिया और किससे इक्वल कर दिया 50 के, क्यों, क्योंकि पूरे क्लास की जो स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी 50। अब हमने क्या करा, इसको सॉल्व करना था, तो हमने क्या करा प्लस 2 को पहले उधर ले गए, तो किसमें हो गया माइनस 2 में, जब इसको सॉल्व करा तो आया x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 48। अब हमने ये देखा एलएचएस की तरफ दो डिनोमिनेटर है, एक 2 है और एक 1 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा एक ही होना चाहिए, इसलिए हमने क्या लिया 2 और 1 का एलसीएम 2 आया। फिर जब हमने सॉल्व करा तो हमें मिला 3x इज इक्वल टू 96। जब हमने x की वैल्यू फाइंड करी तो हमें पता चला कि x की वैल्यू कितनी आई 32। अब बॉयज तो निकल आया कि बॉयज 32 है, अब हम फाइंड करते हैं कि गर्ल्स कितनी है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे गर्ल्स, हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है 32 और गर्ल्स की इक्वेशन क्या है x अपॉन 2 प्लस 2। अब आपने x की वैल्यू निकाल ली कितनी 32, जहां जहां x है वहां क्या लिख दीजिए 32, यहाँ क्या है 30, यहाँ x है, x क्या लिखेंगे 32 अपॉन 2 प्लस का 2। जब आप 2 से 32 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 16, कितना आता है 16, और 16 में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18। तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 18, नंबर ऑफ बॉयज कितने निकले 32 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी निकली 18। अब इसका मतलब अब आपको चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं सही है, तो आप क्या करिए टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है 50 और आपने नंबर ऑफ बॉयज कितने निकाले, नंबर ऑफ बॉयज आपने निकाले 32 और गर्ल्स निकाली आपने 18, और क्लास में तो सभी आते हैं, तो अगर इनको ऐड करें तो देखें आप 50 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए आ रहा है 32 में अगर आप 18 ऐड करते हैं 50 आता है, इसका मतलब आपका निकाला हुआ आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारे क्वेश्चन को लगाने हैं। अब इसके बाद हम लोग करते हैं दूसरा क्वेश्चन 11 वाला। 11 वाले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ सिर्फ एक चीज का
मतलब आपको जानना है डिमिनिश्ड। किसका? डिमिनिश्ड का। डिमिनिश्ड का मतलब आप ये समझ लीजिए, डिमिनिश्ड का मतलब होता है लेस, मतलब कम। डिमिनिश्ड का मतलब होता है लेस। यही वर्ड है जो आपको दिक्कत करेगा, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। डिमिनिश्ड मतलब हो गया कम, और जो इक्वेशन आपको बनाने कही गई वो आप बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या कहता है। थ्राइस अ नंबर, थ्राइस अ नंबर diminished by 12, diminished by 12 is equal to the number increased by 8, is equal to the number increased by 8। ये दिया हुआ। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। अब ये क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं क्वेश्चन में कहा गया है थ्राइस अ नंबर, किसी नंबर का थ्राइस मतलब 3 गुना। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक लड़के से कहा कि तुम्हारे कितने नंबर आए, तो उसने कहा कि तुम्हारे नंबर से थ्राइस। तो हम क्या करेंगे, मेरे जो नंबर होंगे उससे मैं 33 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके नंबर हो गए। ऐसे ही यहां बोला गया थ्राइस अ नंबर, किसी नंबर का 3 टाइम्स। ठीक, डिमिनिश्ड बाय 12। डिमिनिश्ड मतलब होता है लेस, डिमिनिश्ड का मतलब होता है क्या? लेस। और लेस का मतलब हिंदी में आप समझते हैं क्या है? कम। और जब भी आपको कम करना होता है तो आप क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट। जब भी आपको कम करना होता है क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट। और इंक्रीज करना, इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना। और जब आपको बढ़ाना हो तो आप क्या करते हैं? ऐड साइन लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर समझिए थ्राइस अ नंबर, किसी नंबर का 3 टाइम्स लेस बाय 12, उससे -12 किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द, किसके इक्वल है? नंबर इंक्रीज बाय 8, जो नंबर है उससे 8 ज्यादा। फाइंड द नंबर। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा कि नंबर है क्या वो। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है? x है। अब चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग अपनी। थ्राइस अ नंबर, थ्राइस अ नंबर कहा गया तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई x, नंबर का 3 टाइम्स। देखिए ये नंबर रहा और ये 3 टाइम्स हो गया। डिमिनिश्ड बाय 12, डिमिनिश्ड मतलब मैंने आपको बताया लेस। लेस में आप क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। कितना? माइनस का 12। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि थ्राइस नंबर जो आया उससे 12 नंबर कम। तो ये देखिए 12 नंबर हमने कम कर दिए उससे। इज इक्वल, अभी कह रहा है कि ये किसके इक्वल है? तो आप इक्वल का साइन लगा दीजिए। इसी ने खुद बोला है इज इक्वल, तो मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। किसके इक्वल है? नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, और आप इसको किससे डिनोट करेंगे? प्लस पॉजिटिव साइन से। नंबर आपने कितना बना? x, ये x लिख दिया। इंक्रीज बाय 8, नंबर से 8 नंबर ज्यादा। इस नंबर से 8 ज्यादा, इसका मतलब प्लस का 8। ये बन गई आपकी इक्वेशन। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करना था, बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। फिर समझ लीजिए थ्राइस नंबर, किसी नंबर का 3 टाइम्स। नंबर मैंने x मान लिया तो क्या बन गया? 3 टाइम्स। डिमिनिश्ड बाय 12, 12 नंबर कम तो बाय -12 कर दिया। इज इक्वल, इक्वल कर दिया, सब इक्वल साइन लगा दिया। किससे इक्वल है? नंबर इंक्रीज बाय 8, नंबर क्या? नंबर से 8 ज्यादा। नंबर क्या था? x से 8 ज्यादा, देखिए इतना सेव कर दिया। अब कह रहा फाइंड द नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू x प्लस 8। मैंने आपको बताया था जब LHS और RHS दोनों तरफ वेरिएबल और कांस्टेंट हो तो हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इधर वेरिएबल भी x है, इधर भी वेरिएबल है, मतलब LHS साइड भी वेरिएबल है और RHS साइड भी वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी सुविधा के अनुसार वेरिएबल एक साइड करेंगे, कांस्टेंट एक साइड करेंगे। देखते हैं 3x हमने क्या करा? इस प्लस x को उठाकर इस तरफ ले आए, तो किसमें चेंज हो गया? -x में। ठीक, अब ये जो कांस्टेंट है -12, इसको भी हम उधर भेज दें, कांस्टेंट एक साइड हो जाएंगे। तो -12 जब उस साइड जाएगा तो इसमें चल जाएगा
प्लस के 12 में, ये ठीक है। अब 3x में आप x को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2x, 12 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 20। अब आगे देखिए आपको कितना आएगा 2x = 20। अब आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, नंबर की। नंबर को आपने क्या माना x, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ में कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 कौन है 2, और 2 और x के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई वाला जब उस साइड जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो x = कितना हो गया 20/2। अगर आपने इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया x = 10। ये निकला आपका आंसर, ये निकला वो नंबर जो आपको चाहिए था। ठीक, अगर आपको इसको चेक करना हो, अगर आप कहें ये क्वेश्चन ये जो मैंने निकाला ये सही है या नहीं सही है, तो आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन आपने बनाई है, ये वाली, ये जो इक्वेशन आपने बनाई है, इसमें आप आपके द्वारा निकाली गई वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखते हैं, हम इसको चेक करके भी आपको दिखा देते हैं। क्या है 3x - 12 = x + 8। अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि क्या हमारा निकाला हुआ आंसर सही है या नहीं सही है। तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है 10। जहां जहां x हो वहां क्या लिख दीजिए 10। देखिए यहां पर 3 और x के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। 3 × x की वैल्यू क्या रखेंगे आप 10 माइनस का 12, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 प्लस का 8 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना आएगा 30। 30 - 12 = 18। 30 में से आप 12 घटाएंगे कितना आएगा 18। अब ये देखिए 18 = 18 आ रहा है, LHS = RHS। इसका मतलब हमारे या आपके द्वारा निकाला हुआ आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि लास्ट में देखिए LHS = क्या आ गया RHS। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन को भी करेंगे। अब हम लोग जो कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन, क्योंकि जो 12 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन है ये कुछ थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा, वही आपको समझना भी होगा। तो मैंने आज जो क्वेश्चन आज छोड़े हैं, जो मैंने वही क्वेश्चन छोड़े हैं जिनको मैं बता चुका हूँ, और वो उसी क्वेश्चन पे 2 कॉपी पे बेस्ड है, बस थोड़ा बहुत उसमें अंतर करा गया है। तो आप वो क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएंगे, और जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट्स में उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो हम लोग कल जो डिस्कस करेंगे वो है एक्सरसाइज 4.4 के 12 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम लोग जो चैप्टर नंबर डिस्कस करेंगे, वो अगला चैप्टर जो हम करेंगे वो होगा हमारा 9 वाला चैप्टर जो है वो है रेशनल नंबर। अगले उसमें हम लोग यही वाला लेक्चर, जो अगला लेक्चर होगा वो होगा हमारा रेशनल नंबर पे। और जो क्वेश्चन हमारे छूट गए हैं 4.4 में 12 से लेकर 18 तक, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ध्यान से देखिए, और जो क्वेश्चन जो मैंने तरीका बताया इसी तरीके से ही सॉल्व करिए। ज्यादा शॉर्टकट ना मारिएगा, शॉर्टकट आप अगर लगाएंगे तो आपका आंसर भी शॉर्टकट ही आएगा। जो मैंने तरीका बताया चेक करने का, आप इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, ताकि आपकी हैबिट बन जाए चेक करने की। अगर आप यहाँ पे आप जल्दी क्वेश्चन को लगाते हैं तब आप जाके ऑनलाइन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और ज्यादा से अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड यूट्यूब से तो होता ही है। ठीक, थैंक्स।